वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको जो नानक क्लासेस की आरबीएससी बुक है 6 से 12 स्पेशल आपके लिए रीड के लिए यहाँ पे रिवीजन क्लासें लगातार मिल रही है। तो आज हमने 5 नंबर पार्ट मैंने सुबह आज की क्लास में करवा दिया। उसके बाद में 6 नंबर अभी जस्ट पहले भी करवा दिया। अब अपने ये पार्ट नंबर है 7 नंबर। कौन सा? 10वीं क्लास कक्षा 10 की हमारी बुकें चल रही है। तो अपने 7 नंबर पार्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। आज अपने चर्चा करेंगे स्थापत्य और शिल्प के विविध आयाम पार्ट नंबर 1। ठीक है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। देखिए, स्थापत्य कला और शिल्प कला के विविध आयाम। पहला प्रश्न देखो, सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट का संबंध किस शहर से है? तो इन सभी का संबंध है जयपुर से। किससे है? चाहे सूरजपोल है, चाहे चांदपोल है, चाहे घाट गेट है, चाहे सांगानेरी, चाहे अजमेरी, और है जोरावर सिंह। तो इन सभी का संबंध है जयपुर से। जैसलमेर शहर किस सदी में बसाया गया? तो पूछा भी जाता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसलमेर किस सदी में बसा? तो 12वीं सदी में। किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई है? इंद्रपुरी से की गई है। तो किस ग्रंथ में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से की गई? पृथ्वीराज विजय। कौन से ग्रंथ में? पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक का। ठीक है, इस ग्रंथ में इसकी चर्चा की गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग किस राज्य में है? तो वो है अपने राजस्थान में। यहाँ पर है सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद में है मध्य प्रदेश, फिर 3 नंबर पे आता है राजस्थान। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? तो 7। कितने अंग माने गए हैं? शुक्र नीति के अनुसार 7 अंग माने गए हैं। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण किस सभ्यता की खुदाई में मिलता है? तो ये मिलता है कालीबंगा। और ये सभ्यता से पूछा जा सकता है कि दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण है वो कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। जून 2013 में नोम पे में हुई वर्ल्ड हेरिटेज की बैठक में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दुर्ग है। तो इसमें 6 दुर्गों को शामिल किया गया। एक तो है गागरोन, चित्तौड़गढ़, आमेर, सोनारगढ़, रणथंभौर और कुंभलगढ़। इन 6 दुर्गों को क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किनको? 6 दुर्गों को। अब देखो, जैसलमेर दुर्ग किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? जैसलमेर दुर्ग आता है दानवन श्रेणी में। किस दुर्ग में? दानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आएगा एरण और पारिद में। किस में आएगा? एरण दुर्ग में और पारिद दुर्ग में आएगा। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? तो गागरोन दुर्ग आता है जल दुर्ग की श्रेणी में। किस दुर्ग में? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस इतिहास ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद यानी कि चित्रांगद ने करवाकर इसका नाम चित्रकूट रखा था? तो यह है वीर विनोद ग्रंथ। वीर विनोद किसका है? कवि श्यामल दास का ग्रंथ है। इसके अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है जो मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाकर इसका नाम है चित्रकूट रखा था। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? तो वो है मेसा का पठार। किस पे है? चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। कौन से ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है? अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन सी चीजें देखो। एक तो है नौलखा भंडार, एक है यहाँ पे भामाशाह की हवेली, एक है कुंभ श्याम मंदिर, एक है चित्रांग मोरी तालाब, एक है सिंगार चौरी प्रसाद। तो ये हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग है? तो वो है कुंभलगढ़। ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। कर्नल टोड ने किस दुर्ग की तुलना सुंदर प्राचीरों, बुर्जों और कंगूरों के विचारों से एस्ट्रोकसन वास्तु से की है? तो वो की है कुंभलगढ़ दुर्ग की। ठीक है, किस दुर्ग की तुलना की है? कुंभलगढ़ की। अब ये ज्यादातर पूछा जाता है। एक तो जालीबाव बावड़ी, जाली रानी का मारिया महल और मामा देव तालाब और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में। ये क्वेश्चन तो फिक्स है एग्जाम के अंदर। एक तो ये मामा देव का कुंड है, एक है जाली रानी का मालिया। ये सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो ये कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो रणथान देव चौहान ने। किसने करवाया? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण सवाई माधोपुर में है और इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया था।
जोगी महल, सुपारी महल, रानी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो ये सारे के सारे हैं रणथंभौर दुर्ग में। जोगी महल है, सुपारी महल है, रानी महल है, चैत्री नेत्र गणेश, ये तो सारे के सारे, तो ये सारे के सारे कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग में। पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में है? तो ये है रणथंभौर दुर्ग में। किस में है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किस परमार शासक ने करवाया? तो वो करवाया था वीर नारायण ने। किसने करवाया? सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में वे परमार शासक वीर नारायण ने करवाया था। फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप और शिकार बुर्ज किस दुर्ग में है? तो ये है तारागढ़ बूंदी में। ठीक है, कहां पर है ये? तारागढ़ बूंदी के अंदर है। फूल सागर, नवल सागर, गर्भ गुंजन तोप, शिकार बुर्ज। अब अपने चर्चा करते हैं नारगढ़ दुर्ग है जयपुर के बारे में। देखो, एक तो इसका उपनाम है सूरदर्शनगढ़, ठीक है, और नाहरगढ़ नाम है वह नार सिंह भोमिया के नाम पर है, इसका नाम पड़ा था नाहरगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? स्वाई जय सिंह ने क्या है? इसका निर्माण करवाया। और उसके बाद में दुर्ग में स्वाई माधो सिंह ने अपने क्या है कि 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई माधो सिंह ने। किसमें? नारगढ़ दुर्ग में। तो ये पूरी डिटेल है नारगढ़ दुर्ग की। तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया? राव बरसिंह ने। और यह भी आया था इसमें, जो 29 जनवरी को सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय पाल ने। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग का जो अजमेर में है उसका निर्माण किसने करवाया? अजय पाल ने। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? अब ये अलग अलग है, कहीं पर तो विलियम बेंटिंक भी आता है और वहीं पर है विश्व हेबर। तो ये दोनों ही ध्यान रखना, एग्जाम में दोनों में से एक आएगा, लेकिन नाम आपको दोनों का ही याद रखना है कि तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? या तो आएगा विलियम बेंटिंक या आएगा विश्व हेबर। अगला देखो, घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह, ये किस किले के बुर्ज हैं? तो ये सभी के सभी तारागढ़, ठीक है, तारागढ़ किले के बुर्ज हैं। गजक, मीरबख्श, बिच्छू बाण, धुड़न गणिद, गुबार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभू बाण, किल किला, ये किस दुर्ग की तोपें हैं? तो ये सारी की सारी है मेहरानगढ़ दुर्ग की। ठीक है, इसकी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तख्त विलास, चौखिलाव महल, बिचला महल, श्रृंगार चौकी, और उसके बाद में किस दुर्ग की इमारतें हैं? तो ये है मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तख्त विलास है, चौखिलाव महल है, बिचला महल है, श्रृंगार चौकी। चामुंडा माता, मुरली मनोहर और आनंद आनंदघन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग के हैं? तो ये है तारागढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है, चामुंडा माता है, मुरली मनोहर है, चाहे आनंद नंगन है, तो ये सारे प्राचीन मंदिर हैं तारागढ़ अजमेर में। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया? 1739 में। कब करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया। अकबर दुर्ग अजमेर के बारे में देखो, अकबर ने 1571-72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति से करवाया। बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है। इसको अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। ठीक है, अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। 1801 में अंग्रेजों ने किले पर अधिकार करके इसे अपना शास्त्रागार मैगनीज किला भी बना दिया था, और इसमें ब्रिटिश राजदूत है सर थॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से हुई थी। तो ये अकबर दुर्ग के बारे में है, पूरी डिटेल आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? तो वो है सूर्यपोल पर। ठीक है, किस द्वार पर है? सूर्यपोल पर क्या है? जयमल फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है। रतन निवास, कर्ण महल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित है? तो ये सभी के सभी हैं जूनागढ़ दुर्ग से, बीकानेर से। दुर्ग की प्राचीर और निर्माण कार्य कला पत्थरों से हुआ, इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 ईस्वी में कहाँ करवाया? तो वो दुर्ग है जूनागढ़। ठीक है, किसने करवाया था? 1589 के अंदर राय सिंह ने करवाया था। उसके बाद में देखो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखो, एक तो ये दुर्ग है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। इसके बाद में ये आता है जल दुर्ग की श्रेणी में, फिर इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही शानदार है भैंसरोड़गढ़ दुर्ग के बारे में।
काली सिंध और आई नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? तो वो है गागरोन है। झालावाड़ जो है झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और ये काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। गागरोन दुर्ग का निर्माण डोड परमारों ने किस शताब्दी में करवाया? तो ये करवाया था 11वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। किस दुर्ग को डोडगढ़ या दुल्हरगढ़ के नाम से जाना जाता है? और वो दुर्ग है गागरोन का दुर्ग। कौन सा है? गागरोन का दुर्ग। गागरोन दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने। किसने करवाया? गागरोन दुर्ग के अंदर बुलंद दरवाजे का निर्माण है औरंगजेब ने करवाया। परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है, किस दुर्ग में है? तो यह है सुवर्णगिरी जालोर में। ठीक है, सुवर्णगिरी जालोर के अंदर संस्कृत पाठशाला जहां पर वर्तमान में तोपखाना मस्जिद है। किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि यहाँ पत्थर के पैर और लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? तो ये सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में कहावत प्रचलित है। 1733 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये सूरजमल ने करवाया था। कब है? 1733 में। किसने? सूरजमल ने। दादी महा का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वजीर की कोठी, ज्वार बुर्ज, किशोरी महल, ये सारे के सारे कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है। पूछा जा सकता है कि दादी मां का महल कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। त्रिभुवनगढ़ कहां पर स्थित है? त्रिभुवनगढ़ है करौली में। कहां पर है? त्रिभुवनगढ़ कहां पर है? करौली में। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकालकर किस दुर्ग को पानी प्रवाहित होता है? तो मोती झील तो आपको पता है भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग से। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग को क्या है? पानी यहां से प्रवाहित होता है। किस अंग्रेज अफसर ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन हर बार असफल रहा? तो वो था लॉर्ड लेक। कौन था? इसने क्या है? लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन फिर भी वो असफल रहा। तो ये है लॉर्ड लेक। तो ये पार्ट नंबर 1 था। अब अपने आगे चर्चा कर लेते हैं हवेलियां, छतरियां, मकबरे, दरगाह, पार्ट नंबर 2 की चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, 7वीं सदी में बना मौर्य युगीन गोल मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये गोल मंदिर ध्यान रखना भी बड़ा ही चर्चा में रहता है। तो ये है बेराट सभ्यता। ठीक है, कहां पर है ये? मौर्य युगीन में गोल मंदिर। तो ये है बेराट सभ्यता। सचिया माता, हरिहर और सूर्य मंदिर जो प्रतिहार शैली में बने हैं किस जिले में हैं? तो ये सचिया माता, हरिहर और सूर्य मंदिर जो प्रतिहार शैली में बने हैं तो ये है ओशिया जोधपुर में। कहां पर है ये? ओशिया जोधपुर के अंदर। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर जो लगभग 1016 में निर्मित किया गया और वो मंदिर है सोमेश्वर किरड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर। ठीक है, इस मंदिर का क्या है? ये गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य मंदिर है और इसका निर्माण 1016 ईस्वी में निर्मित किया गया सोमेश्वर किरड़ू मंदिर है बाड़मेर का। लगभग 850 ईस्वी में बना रणछोड़ मंदिर बाड़मेर में किस स्थान पर है? तो बाड़मेर के ये खेड़ा स्थान पर। ठीक है, 850 ईस्वी में बना रणछोड़ जी का जो मंदिर है वो बाड़मेर में खेड़ा स्थान पर है। कामेश्वर मंदिर अहुआ, रणछोड़ जी मंदिर खेड़ा और नीलकंठेश्वर मंदिर है के किनंदर शैली में है। तो ये सभी के सभी हैं प्रतिहार शैली में। ठीक है, एक तो कामेश्वर मंदिर है जो प्रतिहार शैली का है, रणछोड़ मंदिर है खेड़ा बाड़मेर में वो भी प्रतिहार शैली में है और नीलकंठेश्वर मंदिर है के किनंद ये भी प्रतिहार शैली में है। बारडोली, नागदा का सास बहु मंदिर, उदयपुर का जगत अंबिका मंदिर और चित्तौड़गढ़ का समदेश्वर मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ये भी सभी के सभी गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। एकलिंग नाथ जी के लकुलिश मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो ये दिया था रायमल ने। किसने दिया? एकलिंग नाथ जी के लकुलिश मंदिर का स्वरूप वर्तमान में किसने दिया था? रायमल ने। अब देखो एकलिंग नाथ जी के मंदिर के बारे में पूरी डिटेल। एक तो ये मेवाड़ राजघराने के कुल देवता थे। कौन? एकलिंगनाथ जी। ठीक है, और मेवाड़ जो जितने शासक थे वो स्वयं को दीवान मानते थे इनका। और मंदिर के अहाते में कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है ये। कौन सा? एकलिंगनाथ जी मंदिर। अब देखो किराड़ू के मंदिर हैं बाड़मेर में, इनके बारे में देखो। ठीक है, किराड़ू के मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में। एक तो इनको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ठीक है, किराड़ू बाड़मेर को। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर है सोमेश्वर मंदिर। ये पूछा जा सकता है कौन सा मंदिर है? सोमेश्वर मंदिर। सोमेश्वर मंदिर गुप्त कालीन और क्षेत्रीय परमार व सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण है। और ये जो मंदिर है किराड़ू का मंदिर ये 11वीं 12वीं सदी में प्रतिहार शैली का अंतिम भव्य मंदिर है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में देखो और ये मंदिर बाड़मेर के
आत्मा गांव के समीप 5 मंदिरों का समूह है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मंदिर है जो बाड़मेर के आत्मा गांव के समीप 5 मंदिरों का समूह है। वो है किराड़ू का मंदिर है बाड़मेर के अंदर। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण अपने पुत्र की याद में कहाँ करवाया? तो ये आमेर जयपुर में। ठीक है, कि जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है वो पुत्र की याद में आमेर जयपुर में किसने करवाया? मान सिंह की पत्नी कनकावती ने। 1230 ईस्वी में देलवाड़ा में बने 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का मंदिर किसने करवाया? निर्माण किसने करवाया? वास्तुपाल और तेजपाल ने। ठीक है, किसने करवाया? नेमिनाथ है मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल ने। गुजरात के चालुक्य शासक या भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का मंदिर किस वर्ष बनवाया, जिसे विमल शाही मंदिर भी कहा जाता है? 1031 ईस्वी में। किसने बनवाया? तो ये भीमदेव के मंत्री हैं विमल शाह ने प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभदेव का मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको क्या बोलते हैं? विमल शाही का जैन मंदिर भी बोलते हैं। 1031 में करवाया था। अब देखो हर्षद माता मंदिर आबानेरी दौसा के बारे में। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। एक तो ये याद रखना है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने इसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बारडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर के बारे में देखो, तो ये पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि बारडोली चित्तौड़गढ़ के जो शिव मंदिर हैं ये पंचायतन शैली में निर्मित है। यहाँ मुख्य मूर्तियां शिव पार्वती की है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र हैं मिहिर कुल ने करवाया था। ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि बारडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मिहिर कुल ने इसका निर्माण करवाया था। बारां के रामगढ़ में स्थित भंड देवरा के शिव मंदिर के बारे में देखो। ठीक है, ये है एक तो वो तो चित्तौड़गढ़ में थे, ये है बारां में स्थित भंड देवरा के शिव मंदिर। ये भी पंचायतन शैली में एक मंदिर है। इसे हाड़ौती का खजुराहो इनको बोलते हैं और इसका निर्माण मध्यवशीय राजा मल्ल वर्मा ने 10वीं सदी में करवाया था। ठीक है, मल्ल वर्मा ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। किसमें? यह है बारां के रामगढ़ में भंड देवरा के शिव मंदिर। रणकपुर पाली के जैन मंदिर 15वीं शताब्दी में किस शासक के शासनकाल में बने? तो राणा कुंभा के। पूछा जा सकता है कि रणकपुर पाली में जो जैन मंदिर है वो 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में बने थे। अब देखो रणकपुर के जैन मंदिरों के बारे में पूरी डिटेल। एक तो ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है, ये ध्यान रखना है। रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो आदिनाथ को समर्पित हैं। इनका निर्माण धरनी शाह नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया, ये आपको याद रखना है। 1444 खंभों पर स्थित है, इसे खंभों का अजायब घर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिस्थापित है, इसलिए इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि इस मंदिर को चौमुखा मंदिर भी कहते हैं रणकपुर के जैन मंदिरों को। तो खंभों का अजायब घर भी बोला जाता है। 18वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार शैली में बने ओशिया के मंदिरों वाले शामिल मंदिर कौन कौन से हैं? कौन से 8वीं सदी में बने थे गुर्जर प्रतिहार शैली में ओशिया के मंदिरों में शामिल मंदिर है? एक तो हरिहर और सूर्य मंदिर। ठीक है, एक है महावीर जी मंदिर, पीपला व सचिया माता मंदिर। तो ये मंदिर है इसमें प्रमुख। ठीक है, नागदा उदयपुर में बने सास बहु मंदिर का निर्माण 1026 ईस्वी में गुहिल शासक श्रीधर शासक ने करवाया, कि किसको समर्पित है? तो यह है विष्णु को समर्पित। किसको है? 1026 ईस्वी के अंदर नागदा उदयपुर में सास बहु का मंदिर किसने बनवाया? श्रीधर ने। ठीक है, ये किसको समर्पित है? विष्णु को। किस काल को राजस्थान के मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल कहते हैं? जो मंदिर सर्वश्रेष्ठ प्रकार के थे, तो ये 11वीं और 13वीं शताब्दी के मंदिर। अब देखो भूमिज शैली में बना सबसे प्राचीन मंदिर है शेवाड़ी जैन मंदिर पाली वाला। ये याद रखना है कि भूमिज शैली में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा हो जाएगा? शेवाड़ी जैन मंदिर है पाली के अंदर। कौन से मंदिर भूमिज शैली के हैं? देखो एक तो हमने पढ़ लिया, एक तो है शेवाड़ी जैन मंदिर जो सबसे प्राचीन है, एक है महानालेश्वर मंदिर है मैनाल भीलवाड़ा, भंड देवरा रामगढ़ में है, और उडेश्वर मंदिर है बिजोलिया भीलवाड़ा में। तो ये सारे के मंदिर हैं जो ये भूमिज शैली के मंदिर हैं। अब देखो मंदिरों के बारे में, एक तो ये वरमाण मंदिर है, ये सिरोही के अंदर है, ये याद रखना है। घाणेराव तो आपको पता है पाली में है, श्री महावीर जी करौली में है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये भी आपको याद रखना है कि वरमाण मंदिर कहां पर है? सिरोही जिले में। नाडोर नारलाई ओशिया रणकपुर मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो नारलाई नाडोल ये सारे के सारे जैन धर्म से संबंधित है। किससे है? जैन धर्म से। चांद खेड़ी का जैन मंदिर किस जिले में है?
तो ये है झालावाड़ में। कहाँ पर है? चांदखेड़ी का जैन मंदिर है झालावाड़ के अंदर। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी नागदा में बप्पा रावल ने किस सदी में करवाया? 8वीं सदी में। ठीक है, एकलिंगजात जी के मंदिर का निर्माण है कैलाशपुरी नागदा में बप्पा रावल ने 8वीं सदी में करवाया था। एक तो फूल महल बूंदी में स्थित है, इसके अलावा दूसरा जो फूल महल है वो है जोधपुर में। ध्यान रखना, एक तो फूल महल है बूंदी में, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर सीधा ही आएगा फूल महल कहाँ पर है, या तो आएगा बूंदी या आएगा जोधपुर। तो एक बूंदी में है, एक है जोधपुर में। पिछोला झील के जग मंदिर महलों का नींव किसने रखी? तो करण सिंह ने। किसने रखी थी? पिछोला झील के जग मंदिर हैं, वहां पर महलों की नींव किसने रखी थी? करण सिंह ने। उदयपुर में जगत निवास महल और प्रीतम निवास महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। किसने करवाया था? उदयपुर में जगत निवास महल और प्रीतम निवास महल का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय ने। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली किस जिले में है? तो यह है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। बीकानेर के बछावतों की हवेली का निर्माण करण सिंह बछावत ने कब करवाया? 16वीं शताब्दी में। ठीक है, कब करवाया था? 16वीं शताब्दी में। मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली कहां पर स्थित है? तो बीकानेर के अंदर। ये याद रखने हैं, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया हवेली, यह है बीकानेर में। किस जिले की हवेलियों की सजावट में मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त हुई है? तो बीकानेर में। ठीक है, ये बीकानेर की जितनी भी हवेलियां हैं उनमें मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली प्रयुक्त की गई है। छत्र विलास बाग कहां पर स्थित है? तो छत्र विलास बाग है कोटा के अंदर। ठीक है, छत्र विलास बाग है कोटा में। अब देखो आगे राजस्थान की जितनी भी छतरियां हैं। स्वाई जय सिंह की छतरी है गेटोर। ठीक है, राव कल्याणमल की छतरी है बीकानेर, पाली वालों की छतरी है जैसलमेर, सेठों की छतरी है रामगढ़ में। अब यहाँ पे आप देख लेना, पाली वालों की छतरी पाली मत कर देना, यह है जैसलमेर में। सेठों की छतरी हो जाएगा रामगढ़ में, कल्याणमल की छतरी बीकानेर, स्वय जय सिंह की छतरी गेटोर के अंदर। अब देखो दरगाह के बारे में। दीवान शाह की दरगाह है कप्पासन चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, दीवान शाह की दरगाह है कप्पासन चित्तौड़गढ़। अब्दुल पीर की मजान है भवानपुरा में। कहां पर है? भवानपुरा। ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह है सरवाड़ा में। ठीक है, ख्वाजा फकरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ा में, और मीठे शाह की दरगाह है गागरोन झालावाड़ में। ठीक है, ये याद रखने हैं। ये मुझे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अब्दुल पीर की मजार कहां पर है? भवानपुरा में। अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां पर है? अजमेर में। ठीक है, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां पर है? अजमेर के अंदर। अब देखो बावड़ियों के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। बावड़ियां, एक तो है बांदी कुई के निकट आबानेरी की चांद बावड़ी, जिसने चांद नामक राजा ने बनवाई थी। ठीक है, आबानेरी दौसा के अंदर। उसके बाद में देखो मेवाड़ राजा राज सिंह की पत्नी रानी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनवाई थी। ठीक है, कि मेवाड़ राजा राज सिंह की पत्नी रानी थी राम रसदे ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनाई। फिर डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी महारावल आसकरण की पत्नी प्रिमल दे ने बनवाई थी। ठीक है, यह डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी, जी कौन सी किसकी पत्नी? आसकरण की पत्नी प्रिमल दे ने बनवाई। और बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 ईस्वी में बनवाई थी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक दो पॉइंट यहाँ से आ सकता है। तो बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण है अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 में करवाई थी। अब देखो हवेलियां। नंदलाल देवड़ा की हवेली कहां स्थित है? फतेहपुर सीकर में। अब याद रखनी है भी साथ साथ में, नंदलाल देवड़ा की हवेली फतेहपुर सीकर। नटाणियों की हवेली कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है? नटाणियों की हवेली जयपुर में। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहां पर है? सीकर में। कहां पर है? गोरीलाल बियाणी की हवेली सीकर में। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? महनसर झुंझुनू, और ये पॉइंट तो आ सकता है। पंसारी की हवेली कहां पर है? श्री माधोपुर सीकर में। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर सीकर। रत्नाकर पुंडरीक और पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में है? जयपुर में। रत्नाकर पुंडरीक है और वह पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली जयपुर में। बड़े मियाँ पोकरण और राख की हवेली किस जिले में है? जोधपुर में। ये पॉइंट याद रखना है, बड़े मियाँ पोकरण और राख की हवेली जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका और मंत्रियों की हवेली किस जिले में है? चूरू के अंदर। मालजी का कमरा और रामनिवास गोयनका की और मंत्रियों की हवेली चूरू में। बागौर की हवेली किस जिले में है? बागौर है उदयपुर में। बागौर की हवेली
उदयपुर के अंदर। रूप निवास, भगत, जालान, पोदार, भगोरिया की हवेली कहाँ पर है? तो ये नवलगढ़ झुंझुनू में। ठीक है, रूप निवास है, भगत है, जालान, पोदार, बघेरिया की हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। बछावतों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। बछावतों की हवेली किस जिले में है? बीकानेर में। नाथूराम पोदार, सेठ जयदयाल केडिया, सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ पर है? बिसाऊ झुंझुनू में। ठीक है, एक तो नाथूराम पोदार, सेठ जयदयाल केडिया, सीताराम सिंगतिया, इनकी हवेली कहाँ पर है? बिसाऊ झुंझुनू में। सेठ राधा कृष्णन और केसर देव कानेडिया की हवेली कहाँ पर है? मुकुंदगढ़ झुंझुनू। ठीक है, सेठ राधा कृष्णन तथा केसर देव कानेडिया की हवेली कहाँ पर है? तो इनकी स्थित है मुकुंदगढ़ झुंझुनू में। चार चौक की हवेली तथा चेतराम की हवेली कहाँ पर है? भी चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली है लक्ष्मणगढ़ सिक्कर में। कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सिक्कर के अंदर। ये याद रखने हैं, लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है? रामगढ़ सिक्कर में। ये सिक्कर में बहुत अभी कंफ्यूज मत होना, अच्छी तरह से एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। तो ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ सिक्कर। गोपाल सिंह की छतरी करौली में, मुंशी महारानी की छतरी अलवर में, स्वय जय सिंह की छतरी गेटोर जयपुर, और एक जैसे 9 महल दुर्ग हैं नारगढ़ दुर्ग में, और कल्याणमल की छतरी कहाँ पर है? जैसलमेर में। ठीक है, कल्याणमल की छतरी जैसलमेर में। तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये कल्याणमल की छतरी जैसलमेर नहीं है, ये बीकानेर होगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, कल्याणमल की छतरी बीकानेर है। तो अपने यहाँ पे पढ़ा था, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, राव कल्याणमल की छतरी। ठीक है, राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर के अंदर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है कल्याणमल की छतरी। तो ये अलग है, भी ये अलग है, वो अलग है। वो वहां पे राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर है। ठीक है, तो ये सीधा कल्याणमल की छतरी कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो ये यहाँ पे सही है। ठीक है, इसको आप गलत मत करना, तो ये अलग अलग है। तो ये आज मैंने आपको स्थापत्य कला से संबंधित मैंने टॉपिक करवा दिया। 10वीं क्लास की क्लास आज मैंने 3 क्लासें आपको करवा दी। कल लगता है अपने 10वीं क्लास को पूरी कर देंगे। तो ठीक है, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। अपने अपने स्थापत्य दुर्ग की चर्चा कर ली। कल अपने मतलब निश्चित तौर से जितने भी वो है लोक नृत्य हैं उनकी चर्चा करेंगे, लोक कला लोक नृत्य। ठीक है, उनकी हम कल चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रमुख व्यक्तित्व है उनकी चर्चा करेंगे। तो ठीक है, उसके बाद में ग्रंथ है, बस एक दो वीडियो कल अपने 10वीं क्लास है वो कल अपने पूरी कर लेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को जय भारत।